हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लास है ये जीके जीएस की सुबह 7 बजे आती है, जिसमें हम वन लाइनर 10,000 प्रश्न करवाएंगे। एक सीरीज चला रहे हैं, एक 20 मिनट की वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है, आपके सामने रोज हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली जा रही है 20 मिनट की वीडियो। तो आप इसे ज़रूर देखिए। 10,000 वन लाइनर प्रश्न की सीरीज है, जिसमें डेली लगभग 100-150 प्रश्न करवाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर जो लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, और हमारी 5 बजे एसएससी जीडी की क्लास चलती है, 8 बजे यूपी पुलिस हिंदी की क्लास चलती है, रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी, किसी का भी एग्ज़ाम देना है रात्रि 9 बजे जुड़िए टॉपिक वाइज हिंदी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल यहाँ थे हम लोग। चलिए बिना कोई वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हैदराबाद का संस्थापक, मैं थोड़ा इसकी थिकनेस बढ़ा लूँ। हैदराबाद का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। और चांद बीबी का विवाह किस राज्य के सुल्तान के साथ हुआ था? बिहारपुर के अली आदिल शाह से चांद बीबी का। चलिए, बहुत शानदार। सुनिए, सिर्फ 20 मिनट में सिर्फ सुनिए, ये सीरीज सिर्फ सुनने की है, आप सिर्फ सुनिए। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने। ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्दाता कहते हैं। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्दाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आगम। अगला प्रश्न है कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? सर द्रविड़ थे। द्रविड़। चलिए आगे बताइए कि संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था? संगम काल में जो राजा का जन्मदिन था वो क्या कहा जाता था? पेरुनल कहा जाता था। पेरुनल। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका को किसने लिखी? याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किसने? विज्ञानेश्वर ने। चलिए, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल अबादीन को कहा जाता है। और बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? ये तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं सबसे पहले, ये जो मेरी सीरीज है इसमें इतिहास के प्रश्न होंगे। इतिहास समाप्त हो जाएगा तब मैं इसमें संविधान के प्रश्न कराऊंगा, फिर अर्थशास्त्र के कराऊंगा, फिर साइंस के, फिर भारत तथा विश्व भूगोल के। बहुत शानदार सीरीज है, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। चलिए बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानगी किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने। किसने? शाह आलम द्वितीय ने। ऋग्वेद में जो दस्यु शब्द था किसके लिए आया था? ये अनार्यों के लिए आया था। एक थे आर्य जो संस्कृत भाषा जानते थे, और जो संस्कृत नहीं जानते थे उन्हें अनार्य कहते थे, और उनके लिए ऋग्वेद में दस्यु शब्द आया था। चलिए, संगम योगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? सर काव्य शैली में लिखा गया। और गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? बिंबिसार था। जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ तो बिंबिसार वहाँ का शासक था, पाटलिपुत्र का। चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद। जयचंद कहाँ का राजा था? कन्नौज का राजा था। बताइए, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? सर धारा नगरी थी। कहाँ थी? धारा नगरी। और महाबलीपुरम स्थित
7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर, तहकीक-ए-हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल-बरूनी ने की थी। आगे बताइए कि दीवान-ए-कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ये मोहम्मद तुगलक ने की थी, दीवान-ए-कोही की स्थापना। और अगला प्रश्न बताइए कि जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ था? जफरनामा के नाम से इतिहास में औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह जी ने एक पत्र लिखा था जिसे जफरनामा कहा गया। बहुत बढ़िया। बताइए अगला प्रश्न कि बताइए आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्रवैश्वानर तथा विदित माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? शतपथ ब्राह्मण में हुआ। शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की संस्तुति में लिखे गए? किस देवता की स्तुति में लिखे गए? सर, इंद्र की स्तुति में। इंद्र के लिए सबसे ज्यादा वेद ऋग्वेद में लिखे गए मंत्र। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। मेवाड़ के राजा थे, उन्हें पराजित कर दिया था बाबर ने। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए लॉर्ड डलहौजी के अपहरण नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? ये सतारा को। ये सिर्फ 20 मिनट की वीडियो होगी, इसलिए हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट में आपको 100-150 क्वेश्चन करने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ लॉर्ड रिपन ने किया था। बहुत बढ़िया। चलिए, मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल बादशाह भी कहा जाता था। बताइए कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? सर, उत्तरापथ की। किसकी थी? उत्तरापथ की। चलिए, अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? गुफा की संख्या है 9। कौन सी गुफा? गुफा संख्या 9। गुप्त प्रशासन में गजसेन का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? ये महापिलुपति को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, 12 मेहर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया? शूलक जाति का माना गया। और राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुघमावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा जाता है? कलोतुंग प्रथम को। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से। सल्तनत काल में विद्वान एक धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? इदरार कहलाती थी। इदरार। अकबर 1562 ईस्वी में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? जयमल था। और एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सर, हेनरी विवियन डेरोजियो ने। हेनरी विवियन डेरोजियो ने। बहुत बढ़िया। चलिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। 8। और एक सांची का स्तूप बनवाया था। एक सांची का अशोक ने बनवाया था, जो मध्य प्रदेश में है। ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। गुप्तोत्तर काल में
राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र को क्या कहलाते थे? शासन पत्र कहलाते थे। और आगे बात बताइए कि किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? बीबी के मकबरा को हुजूर दफ्तर क्या था? ये पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? ये शिव के थे। और दीवान ए ईसा का क्या अर्थ है? पत्र व्यवहार का कार्य। और आगे बताइए कि दिल्ली सल्तनत को वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। लोहड़गढ़ का किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया। और कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललिता दत्त मुक्तिपीड़ थे। ललिता दत्त मुक्तिपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख हुआ है? पशु चोरी का। किसका? पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र। आगे बताइए कि मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्राबाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। और आगे बताइए कि गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किसने धार्मिक संप्रदाय का उदय किया? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना जाता है? शूद्रों के समतुल्य। किसके? शूद्रों के। बहुत शानदार। चलिए आगे। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया? 1000 ईस्वी में तथा अंतिम था 1027। राष्ट्रकूट किस वंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? ये वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? सर मुंगेर की थी। कहाँ की थी? मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? ये शैव मत के थे। शैव मत। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक पारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था। कौन गया था? अमीर खुसरो गया था। और हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये 20 मिनट की वीडियो है, इसमें बस कंसंट्रेशन होके सुनना है, तभी इतिहास के 10,000 प्रश्न हो पाएंगे। संगम युग में रचित, जब मैं डेली 20 मिनट की इसी गति के साथ वीडियो डालूंगा तब आपके 10,000 प्रश्न समाप्त होने में 1-1.5 महीने फिर भी लगेगा। तौलाक के पीएम का विषय है तमिल व्याकरण है। कौन सा? तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनिसिस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? सर अशोक को कहा जाता है। अच्छा, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से। और इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत बढ़िया। चलिए, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतर की? नवाब मुर्शीद कुली खान ने। और प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य देवता के लिए। किसके लिए? सूर्य के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य या ताम्र युग से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने की थी। और मिलिंद पन्हो के पात्र हैं नागसेन एवं मेनांडर। बहुत बढ़िया।
पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली से। और कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? ये तंजावुर के चोल थे। कहाँ के? तंजावुर के। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब खुदाई, ईश्वर की प्रतिनिधि कहता था, ईश्वर का प्रतिनिधि बलवन कहता था? और रज्जनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? महाभारत का। महाभारत का अनुवाद क्या किया गया? रज्जनामा। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम था? ये सुख्तागेडोर था। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया? गुजरात में खोजा गया। और अगला प्रश्न है कि किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है? अरष्टी नेमिनाथ कहते हैं। और मौर्य साम्राज्य में सीता अध्यक्ष किस भाग का अध्यक्ष होता था? ये कृषि विभाग का। किसका? कृषि विभाग का। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया? ये देवगिरी की गद्दी पर। किस पर? देवगिरी पर। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। मिलते हैं कल इसी समय। तो आप लोग रोज़ आइए 7 बजे। मैं जीके जीएस के बेहतरीन, हमने कहा ना 20 मिनट से छोटी ही वीडियो बनाएंगे। आप 7 बजे रोज़ आइए। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं आमोद सर हिंदी में। मिलते हैं कल इसके आगे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।